अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? अभ्यास चल रही है हम लोगों की 2B और 2B का सवाल है आपका। आज छठा सवाल हम लोग करेंगे। सही है, 5 तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब छठा सवाल क्या है वो करने से पहले एक दो चीजों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहां पर 16 है, समझ लो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब 16 के हमने करे अभाज्य गुणनखंड, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो लिख सकते हैं। और अगर हमें 16 का वर्गमूल ज्ञात करना हो तब हम क्या करते हैं? इसके जोड़े बना लेते हैं, यही तो करते हैं, और जोड़े में से एक एक निकाल लेते हैं। इतनी बात तो मालूम है ना? अच्छा, अब हम दूसरी संख्या लिख रहे हैं। हमने लिखा आपका 18। कितने लिखा? 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 नेम 3 तियां 3 एकम। अगर हम 18 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो कितना होगा? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब बनाएंगे हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़े। बनाइए जोड़ा। क्या 2 का जोड़ा बना? 3 का बना? तब ये संख्या ऐसी है जिसमें 2 का जोड़ा ही नहीं बना, तो क्या इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं हम? कोई भी संख्या हमारे लिए पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी जो इसका वर्गमूल हो। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि ये 18 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। 18 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें 1 2 ज्यादा है, या कहें 1 2 कम है। या तो 1 2 इसमें और होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती, या तो इसमें 1 2 और होता यानी इसकी हम 2 से गुणा कर देते तभी पूर्ण वर्ग हो जाती, या हम इसमें 2 से भाग कर दें। 2 से भाग कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। बात समझ लो। बताओ अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? इसका वर्गमूल कितना आएगा? 3 निकल आएगा बाहर। और अब देखिए, अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? क्योंकि यहां पे 1 2 अतिरिक्त हो गया, वो इधर भी गुणा भाग करना पड़ेगा। मैं केवल इधर समझाने के लिए कर रहा हूं आपसे, बल्कि 18 को मिटा दूं तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो कहोगे 18 से इतना कैसे जा रहा है। देखिए ये पूर्ण वर्ग हो गई या नहीं हो गई? ये पूर्ण वर्ग हो गई, यानी या तो हम इसमें 2 से गुणा कर दें या 2 से भाग कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी जोड़े पूरे कर दें तभी तो पूर्ण वर्ग होगी। जोड़े पूरे होंगे तभी तो पूर्ण वर्ग होगी। सही है, बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब करते हैं अगला सवाल। अगर ये समझ में आ गया तो तब समझ में आएगा ना, अन्यथा समझ में ही नहीं आता। छठा सवाल क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसकी गुणा अगर हम 1890 पे कर दें तो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 1890 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 1890 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए सर, पहले 2 से कौन करेगा कोई यहां आकर के अभाज्य गुणनखंड? तुम यार सारे सवाल करते हो, किसी और से करवाने के मूड में हूं मैं। नितिन आ जाओ जरा जल्दी से, तुम करो अभाज्य गुणनखंड, बहुत तेजी से आ जाओ। एक ही बच्चा करता रहता है तो मजा नहीं आता, लगता है एक ही को आते हैं बाकी को आते ही नहीं है। वैसे अपने तो कई लोग करते हैं। क्यों संचित, तुम भी करते हो? अच्छा, हर्षित भी कर लेता है। करो, यहाँ पे करो आकर के। हाँ करिए। यहाँ थोड़ा छोटा लिखना बेटा। हाँ 2 बार गए
945 लिखो, छोटा छोटा लिखना थोड़ा। हाँ 945। हाँ एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, 2 के बाद हम कितने से देखते हैं विभाजिता? तो नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, मिटाओ मत। क्या ये 3 से विभाज्य है या नहीं, इसको आपने चेक किया? तो गलत है ना। 2 के बाद कितने? 3 से देखी जाएगी ना पहले। इनको अंकों को जोड़िए, कितना हुआ? 18 हुए। 18 3 के पहाड़े में आता है, ये 3 से कट जाएगी, 3 से विभाज्य है। पांच में बेटा लाइन एस की तरह क्यों बनाते? ऊपर लाइन भी तो बनती है थोड़ी सी। हाँ कितना आया जोड़ इसका? 9। हाँ 9 कट जाएगा 3 से, तो ये संख्या भी कटेगी। 15 बेटा मिटा नहीं आगे का, देखो पूरा सही से मिटाते हैं, नहीं तो फिर आपका उत्तर में फिर गड़बड़ करेगा वो। हाँ एक बार नहीं किया तो कितने बार लगाया? 0 बार। यही तरीका होता है सबसे सही। अगर एक बार एक संख्या उतार ली है, कोई अंक उतार लिया है ऊपर से, तो पहाड़ा पढ़ना अनिवार्य है। कितना आया जोड़? 6। 6 कट जाएगा फिर से 3 से, फिर कटेगा, देखो शाबाश। हाँ जीरो नहीं लिखते बेटा शुरू में, पहले नंबर पे। हाँ कितना आया जोड़? अब 8 कटता है 3 से, 3 के बारे में नहीं आता, तो अब कितने से देखेंगे? 3 के कितने से देखते हैं? 5 से। 5 से ही विभाजित होता है, हाँ तो कर दो 5 से। 5 से तो यही हो जाएगा, तो छोटी सी संख्या आ गई। हाँ शाबाश। फिर 7 से, 7 एकम 7। अब बस इतने ही, थैंक यू, बहुत बढ़िया किया आपने, शाबाश। अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। हमें ये बताना था कि इसमें कितने से गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी ये पूर्ण वर्ग है नहीं। तो पहले लिखो 1890 कितना है? कितनी बार 2 हैं?
एक बार 2 है। 3 कितनी बार है? 1 2, 2 बार 3 है, 2 ही बार है। 1 2 3 बार 3 है, 1 2 3। और 5 कितनी बार है? 1 बार। और 7 कितनी बार है? 1 बार। अब हमें जोड़े बना ले, तो जो जोड़े पूरे उन्हें छोड़ देंगे। देखो ये तो जोड़ा पूरा हो गया, और कोई जोड़ा बन रहा है? अब यानी कितने 2 कम है? एक तो 2 कम है। 3 कितने कम है? 1 3 कम है। 5 कितने कम है? 1 5 कम है। 7 कितने कम है? 1 7 कम है। कुल कितना हो गया? 2 3 6, 6 पंजे 30, और 30 सत्ते 30 की 7 से गुणा कर लो। 7 0 0, 7 3 21, 210। तो उत्तर क्या लिखेंगे? 210 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, कितने बच्चों की समझ में आया ये? पक्का? अब ये तो था गुणा करने का। अगर भाग करना होता कितने से भाग करें, तो जितने ये फालतू हैं, 1 2 फालतू, 1 3 फालतू, 1 5 1 7, उत्तर यही आता। इतने से भाग कर दें तो ये लिख जाता भाग कर दें। जो एक्स्ट्रा हैं, जो जोड़े के अलावा हैं, उनसे भाग कर दें। अगला सवाल जो है आपका 7वां, वो भाग करने का है। आप लोग इसी तरीके से 7वें सवाल को अपने आप घर से करके लाएंगे। इस सवाल को उतार लीजिए और 7वां सवाल घर से कर लेना। ठीक है।